हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितने सॉफ्ट और स्पंजी रस भरे गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं। मैं इन्हें आपको चम्मच से काट कर दिखाती हूँ। अंदर तक कितने अच्छे से सिक कर तैयार हुए हैं। इनमें कोई गांठ गुठली भी नहीं है। तो देखिए मैंने इन्हें गुलाब जामुनों को कैसे तैयार किया है। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या सामग्रियाँ ली हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 500 ग्राम मावा, 125 ग्राम मैदा, थोड़ा सा पनीर, आधी चम्मच सोडा, 1 चम्मच इलायची पाउडर और 1 किलो चीनी। जितना हमने मावा लिया है उसी का 1/4 भाग हमें मैदा लेना है, थोड़ा सा पनीर लेना है और 1/4 चम्मच सोडा लेना है और आधी चम्मच इलायची पाउडर और 1 किलो चीनी। जितना मावा उसका दुगना हमें चीनी लेनी है चाशनी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले चाशनी को बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो उसमें हमने 1 किलो चीनी डाली, तो उसमें हमने 1 किलो ही पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़े केसर के धागे डाल दूंगी। 5 से 7 केसर के धागे डाल दिए हैं और आधी चम्मच में इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी अच्छे फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हैं, आपको अच्छी नहीं लगेगी। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे में चलाते हुए इसे हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। अब इतना मेरी चाशनी तैयार होगी, इतना मैं गुलाब जामुन का डो तैयार कर लूँगी। तो ऐसे मसलते हैं मैं खोए को एक सॉफ्ट तैयार करूँगी। मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है और इसमें एक सॉफ्टनेस सी आ गई है। दोनों हथेलियों के बीच में ऐसे मसलती है मैंने इसे सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इसमें जो पनीर रखा था, मैं वो पनीर जो छेना था वो भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। छेने से हमारे गुलाब जामुन बहुत स्पंजी और जालीदार बनकर तैयार होते हैं, तो इसलिए हमें छेना ज़रूर डालना चाहिए। अब मैं इसमें जो मेरा 125 ग्राम मैदा रखा था, मैं उसे भी इसमें ऐड कर लूँगी। अब इसे भी मसलते ही मैं अच्छे से तैयार करूँगी। अब मैं जो सोडा रखा था वो उसे आधी चम्मच सोडा उसमें पानी मिलाकर मैं इसमें अच्छे से इसे डाल लूँगी। ऐड कर इसे अच्छे से मसल लूँगी। ऐसे हाथ से मसलते हुए मैं इसे फिर एक ग्राइंडर से कस लूँगी। ऐसे करने से हमारी सभी सामग्रियाँ अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और हमारे गुलाब जामुन बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ग्राइंडर कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से इसका एक डो बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ये गुलाब जामुन बनाने के लिए तैयार है। अब मैं इसकी छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। इधर मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है। चाशनी को हमें थोड़ा ही पकाना है, हल्का सा गाढ़ा होने पर हम उसे अलग रख लेंगे और मैं दूसरी कढ़ाई में ऑयल रख लूँगी। देखिए मैंने एक प्लेट में इसे इस तरह से फैलाकर स्क्वायर में काट लिया है, जिससे हमारे सभी गुलाब जामुन एकसार बनकर तैयार होंगे। कोई छोटा या बड़ा बनकर तैयार नहीं होगा। तो ऐसे मैंने इसे एक प्लेट में फैलाकर स्क्वायर में काट लिया और एक एक स्क्वायर लेकर मैं दोनों हथेलियों से मलते हुए इसे गोल बना लूँगी। ऐसे गोल बनाकर मैं एक प्लेट में रखकर उसे धीमी ही आंच पर हमें इन्हें सेकना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें इन्हें धीमी ही आंच पर सेकना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये ऊपर से फूक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हमें इन्हें धीमी ही आंच पर सेकना है
और धीरे धीरे ऐसे चलाते हुए हम इन्हें ऐसे अच्छे से लटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे गुलाब जामुन सिक कर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल कर जो मैंने चाशनी बनाई थी मैं उसमें डिप कर दूंगी। इसी तरह से मैं दूसरे गुलाब जामुन भी डाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं दूसरे गुलाब जामुन धीमी ही आंच पर सेक रही हूँ। इन्हें धीमी ही आंच पर सेकना है। अगर हम इन्हें हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ ये कि अगर हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल नीचे डूब रहा है तो इसका मतलब हमने उसमें मैदा ज़्यादा डाल दिया। अगर हमारा गुलाब जामुन सतह पर बिल्कुल ऊपर तैर रहा है तो हमने उसमें मैदा कम किया। अगर जैसे मेरे गुलाब जामुन तैर रहे हैं आधे नीचे और आधे ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सामग्री बिल्कुल सही मात्रा में पड़ी है, इसमें कोई भी ज़्यादा या कम नहीं है। तो इस तरह के अगर गुलाब जामुन आपका भी तैर रहा है तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सामग्री डाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे सभी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें 2 घंटे के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के बाद मैं इन्हें देखिए मैंने एक प्लेट में सर्व किए हैं। कितने अच्छे से रस भरे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड, अंदर तक कितने स्पंजी